स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल सीरीज से मिश्र समानुपात यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से, क्योंकि 34 क्वेश्चन तक हमने इससे पहली वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समांग छड़ है जिसका भार समांग मतलब एक समान है, ना मोटी है ना पतली है, यानी एक समान सारी मतलब जो पूरी लंबाई में वो एक ही समान उसकी मोटाई है। समांग छड़ का भार 17.1 किलोग्राम हो, यानी 4.5 मीटर यानी 4.5 मीटर की लंबाई है और भार कितना है 17.1 किलोग्राम। तो इस प्रकार की 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा। अब देखिए, जब 4.5 मीटर की है तब उसका भार कितना है 17.1 kg। तो भाई अगर 12 का निकालना हो तो कितना हो जाएगा 17.1 kg गुणा 12 बटे 4.5, यही तो होगा ना भाई। 1 kg का भार कितना होगा, हम इसे 1 kg का भार अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा 17.1 अपॉन 4.5। 12 का निकालना है तो 12 से हमने गुणा कर दी। हमने यही तो किया, और कुछ थोड़ी ना किया, बस सीधा सीधा क्वेश्चन था। इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा देखिए, इस दशमलव से दशमलव चला गया, ठीक है। तो 9 पंजे 45 और 9 एकम 9 और 9 नम 81, हाँ 9 पंजे 45 और 9 एकम 9 और 9 नम 81 यानी 19 नमा 171 होते हैं। अब क्या करेंगे, 12 और इसका गुणा करते हैं 19 की। जब 19 की और इसकी 19 गुणा 12/5 बचा ना, तो 19 और 12 की गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 228/5। 5 से इसको काटते हैं तो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25.5 छंग 30, 6 कितना जाएगा 45.6। कौन सा, यानी कितना भार हो जाएगा 12 kg का 45.6 kg, ठीक है, 12 मीटर का सॉरी। तो 45.6 kg इसका छड़ का भार हो जाएगा। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, एक मानचित्र में यदि 0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर को प्रदर्शित किया जाए तो 80.5 सेंटीमीटर कितनी वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा। देखिए भाई 0.8 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 8.8 किलोमीटर के, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि 80.5 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा। देखिए ये 8.8 किलोमीटर गुणा 80.5 और अपॉन किससे कर देंगे, कितने से कर देंगे डिवाइड, क्योंकि ये कितनी सॉरी ये था हमारा 0.8 सेंटीमीटर, तो 0.8 से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यानी 1 दशमलव से दशमलव और इससे क्या चला जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 80, इससे तो हम काट देंगे, यानी कितना 8 × 80 और ये आ जाएगा 8 × 8 8 × 8। तो इसके अगर जो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8855/10 यानी कितना 885.5, कितना ये आ जाएगा किलोमीटर, यानी इतने सेंटीमीटर बराबर कितने इतने किलोमीटर आ जाएंगे। अब ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कुछ नहीं था, केवल इतना सेंटीमीटर बराबर इतने किलोमीटर दे रखा है, तो इतने सेंटीमीटर बराबर क्या करेंगे भाई, एक पहले अगर याद कर इस तरीके से समझ में ना आए तो आप 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी 8.8 अपॉन 0.8, ये आ जाएगी। हमको क्या चाहिए इतने सेंटीमीटर की, इससे हमने गुणा कर दी, यही हमारा क्या था, यही कैलकुलेशन आई, ठीक है। समझने वाली बात है, आप कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ पाओगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 क्या कह रहा है, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुनती है, यानी देखिए मकड़ी जाले मकड़ी दिन और ये क्या है जाले बुनती है। जाले बुनना क्या हो गया, जाले बुन रही है तो ये क्या हो गया हमारा कार्य हो गया, ठीक है ना। तो देखिए 7 मकड़ी है, 7 दिन में जाले कितने बुन रही है 7। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक मकड़ी एक जाला, यानी एक जाल या जाला जो भी है, ठीक है, एक जाल कितने दिन में बुनेगी। तो समझ लो ये क्या है हमारा x दिन में बुनेगी,
7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनती है तो या बनाती है, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बुनेगी। बस, तो ये क्या था हमारा कार्य, तो इसका क्या हम कर देंगे उल्टा, यानी 7 गुणा 7 गुणा 1/1 गुणा 7 गुणा x। ये क्या आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 7/x। तो हमारा कितना, 7 दिन में, 7 दिन, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, करेक्ट आ गया। यानी 7 दिन हमारे क्या हो गए, करेक्ट हो गए। जो हमसे क्या पूछा था कि एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, वो बनाएगी 7 दिन में, क्योंकि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बना रही थी। अब एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बनाएगी, सॉरी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, ठीक है। तो एक मकड़ी 7 दिन लगाएगी एक जाल को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, यदि 7 औरत 7 झाड़ुओं से 7 मंजिल की 7 घंटे में साफ मंजिल को 7 घंटे में साफ करें, तो 3 औरत 3 झाड़ुओं से 3 मंजिल को साफ करने में कितने घंटे लगाएंगी। देखिए ये हमारी औरत, ये हो गई झाड़ू, ये हो गई मंजिल और ये हो गए समय। इस प्रकार से देखिए आप, अगर 7 औरत हैं, उनके पास 7 झाड़ू हैं और 7 ही मंजिल हैं, ठीक है, और समय कितना दे रखा है, 7 घंटे, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि 3 औरतें 3 झाड़ू के साथ और 3 मंजिल हमारी क्या है, इमारत या जो भी होगा, 3 मंजिल को साफ करने के लिए कितना समय लगाएंगी, यानी कितने घंटे लगाएंगी, x लगाएंगी। अब बस हमको ये पहचानना है कि इसमें कार्य कौन सा। देखो ये तो औरतें हो गई, तो झाड़ू तो हमारा कार्य हो नहीं सकता। जब मंजिल साफ कर रही है तो क्या कर रही है, मंजिल साफ क्या हो गया, उनका ये कार्य हो गया। तो हम क्या करेंगे, बस इन दोनों को क्या कर देंगे उल्टा, यानी यहाँ तो 7 आ गया, यहाँ 3 आ गया, ठीक है, इसकी जगह। अब हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन यहीं कर दीजिए, क्या आएगा, देखिए ये सॉरी, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 7, उल्टा कर दीजिए। तो इस 3 से क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49/3x, ये आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 49, क्योंकि हम ऊपर मतलब अगर नीचे x होता है ना तो ऊपर वाला आंसर मानते हैं, तो ऊपर वाला पहले लिख लिया, जो नीचे भी बचा वो लिख लिया, ठीक है। यानी x के अपोजिट वाला सबसे पहले लिखेंगे ऊपर, x के आगे मतलब है ना, और वो क्या रखेंगे जो बाद में भाग में लिख देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, 49/3। इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 सही 1/3, यानी 16 × 3 = 48, 49/3 आ गया, इतने घंटे, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुनते हैं। देखिए 4 बुनकर हैं, 4 दिन में 4 चटाई ही बुन रहे हैं, है ना। ये सब बराबर बराबर है, यानी ये हो गए मैन और ये हो गए तुम्हारे डे और ये हो गए तुम्हारे कार्य यानी वर्क। 4 चटाई बुनना क्या हो गया, उनका कार्य हो गया। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाइयाँ बुनेंगे, यानी x चटाइयाँ बुनेंगे, इसका उल्टा कर देंगे क्योंकि ये हमारा कार्य है, ठीक है। तो ये अगर हमने यहाँ x लिख लिया और यहाँ हमने 4 लिख लिया, इसको भूल जाओ आप क्योंकि, ठीक है। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर दो, तो 4 दूनी 8, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा x और नीचे क्या बचा 16, 8 दूनी 16। तो हमारा आंसर क्या आ गया 16, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त करते हैं, यानी 400 व्यक्ति हैं हमारे और 9 घंटे उन्होंने काम किया और किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। कितने, यानी ये 10 दिन भी इसमें ऐड हो जाएंगे। और 1/4 यानी 4 में से 1 भाग है ना, कुल कार्य हमारा मान लिया कि 4 है, तो उसका 1/4 कितना होगा, 4 का 1/4 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा ना। तो 1 हमने ये लिख लिया, यानी 1/4 यानी 4 में से 1 भाग इन्होंने इतने समय में समाप्त कर लिया। अब आगे क्या कहा है क्वेश्चन में कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, कितना 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में शेष कार्य को समाप्त कर सके। अब बताओ 4 में से 1 भाग तो हमारा ये आ गया, तो कितने बचे, 4 - 1 यानी 3 भाग बचा ना।
भाई 4 में से एक भाग ही तो खत्म हुआ है, अभी 3 भाग होना बाकी है, तो शेष कार्य कितना रह गया हमारा 3। कितने व्यक्ति, यानी हमने मान लिया x व्यक्ति। अब ये x जो होगा ये होगा कुल व्यक्ति। कुल व्यक्ति मतलब ये 400 भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना, शेष कार्य में भी। ठीक है, तो अगर हम जब इसको अतिरिक्त व्यक्ति निकालेंगे कितने और लगाएं, तो उसमें से 400 माइनस करेंगे। अब देखिए पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 400 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 3 बटे x गुणा 8 गुणा 20 गुणा 1। ठीक है, ये आ गया हमारा। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो इस जीरो से तो ये जीरो कट गया, और इससे हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 दूनी 4, ये हमारा 200 आ गया। और अब देखते हैं कि ये अगर हम काटें इससे तो ये कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, या 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 25 अट्ठे 200 होते, ठीक है, 25 बार कट गया। तो हमारा कितना बच गया नीचे, ऊपर 25 गुणा 9 तिया 27 बटे नीचे आ गया x। तो 25 गुणा 27 की गुणा अगर हम करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 675 बटे x। ये क्या है, हमारे कुल व्यक्ति हैं, जो इसमें 400 भी लग रहे हैं और जो नए आए हैं वो भी इसमें लग रहे हैं। तो हमको क्या पूछा है, कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं। भाई हमारे 400 तो पहले से ही थे ना, तो हमारे क्या ये सारे हैं। तो इस 675 में से जो लग रहे हैं पहले के 400 वो तो निकाल देते, तो नए कितने लगे हमारे, 275 लगे ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, 60 व्यक्ति को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। 62 दिन में कोई कार्य समाप्त करना था और उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया। भाई देखिए 60 व्यक्ति थे, उन्हें क्या करना था, कोई कार्य है, जैसे ये समझाने के लिए आप समझने के लिए देख लीजिए। ये कोई कार्य है, ये क्या है, कितने दिन में समाप्त करना था, ये 62 दिन में समाप्त करना था। ये क्या है, 62 दिन यहाँ हो जाते हैं। ठीक है, तो 60 व्यक्ति कर रहेंगे, 60 व्यक्ति 62 दिन में काम समाप्त करना था और 32 दिन तक मिलकर कार्य किया। 32 कहीं यहाँ होगा, 32 दिन तक ये पूरे क्या रहे, 60 रहे। 32 दिन तक तो यहाँ तक 60 रहे। आगे क्या कहा क्वेश्चन में, कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। यहाँ पर पूरा कार्य अगर भाई 2/3 मतलब 3 भाग में से 2 भाग इन्होंने यहाँ तक समाप्त कर लिए, तो ये कितना हो गया, ये 2 भाग हो गए और ये हमारा आगे क्या हो गया, 1 भाग हो गया। टोटल कितने हैं, 3 भाग। तो यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 32 दिन में 2/3 यानी 3 भाग में से 2 भाग इन्होंने यहाँ तक कितने दिन में, 32 दिन में 60 लोगों ने ख़त्म कर लिया। आगे ये कहा है कि शेष कार्य को समाप्त करने हेतु, यानी इस वाले भाग को, एक भाग को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी अगर हमें 62 दिन में काम खत्म करना है। तो हमारे पास दिन कितने बचे हुए हैं, भाई दिन तो हमारे पास बचे हैं 30। देखिए 30 दिन बचे हैं, ठीक है ना, 30 दिन बचे हैं और काम कितना बचा है हमारे पास, 1/3। काम कितना बचा है, 1/3। ये तो कह रहा है क्वेश्चन, काम हमें 30 और ये तो कह रहा है कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता और होगी अगर हमें इस 30 दिन के अंदर अंदर ये काम फिनिश करना है। तो अब देखिए 60 व्यक्ति थे, 32 दिन तक तो इन्होंने किया काम एक साथ मिलकर, है ना, 32 दिन तक, और काम कितना फिनिश किया, 2। ये कहा ना क्वेश्चन में। अब मान लिया हमने x की ज़रूरत और होगी या x व्यक्ति सारे लगेंगे, तब जाकर काम, यानी कितना दिन कितने बचे हैं हमारे पास, 30। भाई दिन कितने बचे हैं, 62 में से 32 तो यहाँ यूज हो गए, तो कितने बचे हैं, 30, और काम कितना बचा है, 1। तो बस इसकी हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी 60 गुणा 32 गुणा 1, काम तो ऊपर जाएगा ना, ये x गुणा 30 इंटू 2, 30 दूनी 60, इस 2 से ये 2 कट गया, तो कितना बच गया, 32/x। तो ये कितने आ गए हमारे, 32 आदमी आ गए, x बराबर कितना आ गया हमारा, 32 आ गया। ठीक है ना, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और ये तो हमारे हो गए कुल आदमी के, यहाँ से यहाँ तक हमारे कितने, 32 आदमियों की, 32 व्यक्तियों की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, और वो कहता है कि और कितने की आवश्यकता पड़ेगी, तो जो पहले वाले थे वो इसमें से कम हो जाते। ठीक है, इसमें तो खैर ये पहले से कम है क्योंकि पहले ज़्यादा काम कर लिया था,
32 दिन में। तो अगर वो पूछता कि और अतिरिक्त कितने की ज़रूरत पड़ेगी, और अतिरिक्त, तो हम ये वाले कम कर देते इसमें से। और कह रहा है कि कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमको यही वाला चाहिए होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। कितना, 40 दिन में कंप्लीट करना है। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति काम कार्य पर लगाए और 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर लिया। देखिए पहले कितना था, 100 व्यक्ति थे। ये क्या है, व्यक्ति। 100 व्यक्ति पहले काम पर लगाए और उसके बाद क्या हुआ, 100 व्यक्ति काम पर लगाने के, क्वेश्चन कह रहा है कि 100 व्यक्ति काम पर लगाए और 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाए। ठीक है, यानी ये कितने, 100 व्यक्ति ने कितने दिन काम करा, ये करा 35 दिन, है ना। और उसके बाद में 100 व्यक्ति और लगाए, यानी अब कितने हो गए व्यक्ति, 200। तो 200 व्यक्ति और लग गए, तब कितना काम कितने दिन में फिनिश हुआ, तो समय पर काम पूरा कर लिया। समय पर मतलब 40 दिन, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, जब 40 दिन का ठेका था 40 दिन में पूरा करना था। 5 दिन यहाँ 35 दिन यहाँ यूज हो गए थे। जब 200 व्यक्ति ने काम किया तो 200 व्यक्ति ने कितना किया, 5 दिन किया होगा मिलकर। भाई 200 व्यक्ति कितने दिन लगे, 5 दिन, और 100 व्यक्ति कितने दिन लगे, 35 दिन। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, कि वह अतिरिक्त व्यक्ति यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता, यानी 200 व्यक्ति ना लगा के वो 100 ही व्यक्ति लगाता, तो वह काम ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। तो हमने मान लिया कि अगर 100 व्यक्ति लगाता तो काम x दिन में फिनिश होता। ठीक है ना, काम x दिन में फिनिश होता अगर 100 व्यक्ति लगाता तो अब हमारा इससे तो कोई मतलब रहा नहीं है। भाई इनसे क्या मतलब है, हमारा तो ये है ना कि अगर 200 व्यक्ति 5 दिन काम कराया तो 100 व्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे। अब तो इसका तो कोई मतलब रह नहीं गया। तो हम क्या करेंगे, इससे क्वेश्चन करते हैं। इसका तो कोई मतलब ये रहा ही नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया वर्क हमारा, तो इसको क्या कर देंगे हम, देखिए ये भी व्यक्ति है और ये क्या है, ये भी व्यक्ति है, ये दिन है, ये दिन है। तो व्यक्ति और व्यक्ति, ये देखिए ये आ जाएगा ऊपर नीचे, यानी कैसे, देखिए 200/100 है ना। भाई इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना, व्यक्ति दिन, तो हम क्या बस इसकी गुणा इनसे और इसकी गुणा इससे, और ये ऐसा आ जाएगा, है ना। तो देखिए 200/100 गुणा ये था 5 दिन और ये था x दिन। ठीक है ना। तो इससे क्या करेंगे हम, 100 दूनी 200 और 5 दूनी 10, यानी कितना 10/x आ जाएगा। तो यानी कितने, 10 दिन में समाप्त होता। यानी अगर 100 व्यक्ति लगते तो कितने दिन लगते, 10 दिन, है ना। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कहा है कि यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता, यानी जो 200 व्यक्ति लगाए हैं इसने, ये नहीं करता, तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। अब मुझे एक बात बताइए भाई, 35 दिन तो इसने यहाँ तक ले लिए, और ये अगर कार्यरत ना करे तो 10 दिन इसको और लग रहे हैं, है ना। भाई 35 दिन तो इसने पहले लगा दिए, और अगर ये 100 ही मतलब 100 व्यक्ति थे पहले, बीच में इसने 200 से तो फिनिश कर लिया 5 दिन में। लेकिन अगर ये 200 न लगा के 100 दिन लगाता तो इसको 10 दिन और लग रहे थे, है ना। तो कितने लग रहे थे, कुल 45 दिन में काम खत्म हो रहा था। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर वो 100 व्यक्ति से काम ले, अगर अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाए तो कितने दिन, ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होगा। तो ठीक समय हमारा कितना है, 40 दिन, और काम कितना समय समाप्त हो रहा है, 45 दिन में। अगर वो 100 व्यक्तियों के साथ ही चल रहा है तो कितना लेट हो गया, 45 - 40, यानी 5 दिन बाद समाप्त हो रहा है ना। आप समझ पा रहे हैं ना। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। 43 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। 43 क्या कह रहा है, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया और 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य नियत समय से एक दिन पहले समाप्त कर दिया। देखिए भाई 30 व्यक्ति थे शुरू में, मतलब हमारे दिन कितने हैं, कुल दिन उसने ठेके के लिए हैं 38 दिन। ठीक है ना, 38 दिन उसने ठेके के लिए हैं और 30 व्यक्ति काम पर लगाए उसने, 30 व्यक्ति काम पर लगाए। और 25 दिन बाद, भाई 25 दिन तक तो क्या है 30 व्यक्तियों ने काम किया, 25 दिन बाद क्या है 5 व्यक्ति और आ गए। 25 दिन बाद 5 व्यक्ति हमारे और आ जाते हैं, प्लस के 5 व्यक्ति और आ जाते हैं।
तब क्या है, कार्य नियत समय से एक दिन पहले, यानी क्या है 37 दिन में ही काम पूरा हो गया, 37 दिन में ही काम पूरा हो गया, यानी एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया। अगर वह अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता, यानी ये 5 व्यक्ति ना लगाता, तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य पूरा होता भाई, 37 और नियत समय हमारा 38, यानी इससे कितने दिन बाद कार्य पूरा होता। अब देखिए भाई 35 व्यक्ति उसने लगाए, 35 व्यक्ति लगाए, तब उसका कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ये आप थोड़ा सा यहाँ से समझिए, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने समझा था। देखो 30 व्यक्ति हैं और दिन कितने हैं उसके पास 38, ठीक है ना, 30 व्यक्ति हैं, दिन कितने हैं 38, लेकिन ये 30 व्यक्ति क्या है, ये 35 दिन तक इन्होंने क्या किया, काम किया। 35 दिन बाद कितने हो गए, सॉरी 25 दिन, हाँ ये कितने हैं 25 दिन, 25 दिन बाद आदमी 5 और आ गए, यानी आदमी हो गए हमारे पास, व्यक्ति हो गए 35, और इन्होंने क्या किया भाई 25 दिन ये हैं, यहाँ है कितने 38, तो 38 से पहले ये दिन कितने बचे हैं बीच में, ये बचे हैं 13, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दिन पहले यानी 12 दिन में फिनिश कर लिया काम, एक दिन छोड़ दिया है ना, 12 दिन में फिनिश कर लिया। अगर 5 व्यक्ति और आ गए, यानी इन 35 ने क्या किया 12 दिन में काम फिनिश कर लिया, तो वही हमने किया। इन 35 ने कितना किया 12 दिन लगे, और वैसे कितना लग रहे थे, जो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इन 5 को ना लगाता, यानी 30 व्यक्तियों से ही काम करता, तो उन्हें कितने दिन लगते, तो देखिए वो दिन मान लिया हमने x, क्योंकि इससे हमारा फिर अब कोई मतलब नहीं रहा, जो काम हो गया उससे हमारा कोई मतलब नहीं रहा। अब आगे का देखना है हमें, जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आए हैं ना, यानी जब 35 व्यक्ति हो गए तो 12 दिन लग रहे हैं उनको काम फिनिश करने में, ठीक है 25 से, और यानी 37 तक कितने लगे 12 दिन, और 30 व्यक्ति कितने x दिन में, तो बस इसका क्या कर देंगे हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार करते हैं। देखिए 5 व्यक्ति हैं और कितना 7 घंटे काम किया उन्होंने, और कितने दिन तक किया 8 दिन में एक प्रवेश सूची तैयार कर रहे हैं। और इस कार्य को, यानी सेम कार्य है तो हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, इसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए, यानी ये कितने हो गए 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए जाते हैं, यानी पहले 5 व्यक्ति थे, अब हमारे कितने हो गए 5 + 2, समाप्त करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा, तो कितने घंटे हमने मान लिया x घंटे, ठीक है, तो इसका हम क्या कर देंगे, ये गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 × 7 × 8 अपॉन ये कितना जाएगा 7 × x × 4, इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना लगेगा 10/x, यानी 10 घंटे अगर रोज़ काम करेंगे तो उनका क्या होगा, काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन कौन सा हो गया है आपका 44 क्वेश्चन आपका हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, 45 कह रहा है 4 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर किसी एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। देखिए 4 मैन + 6 वुमेन, यानी 6 W मान लिया हमने, मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं 8 दिन में। ये मिलकर कर रहे हैं, इनको कितने लग रहे हैं 8 दिन, दिन से हम गुणा करते हैं ना, मैं व्यक्ति और दिन में गुणा करते हैं। अब आगे क्या कहा है क्वेश्चन में कि जबकि 3 आदमी यानी 3 मैन + 7 महिलाएं 7 W मिलकर इसी कार्य को, यानी सेम कार्य है, कार्य क्या है बराबर है, सेम कार्य को पूरा कर सकते हैं 10 दिन में। तो ये कितना, इन्हें कितना लग रहे हैं 10 दिन लग रहे हैं, इन्हें हमने 10 से गुणा कर ली, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि 10 महिलाएं यानी 10 वुमेन इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी, ठीक है ना, कितने दिन में पूरा करेंगी। तो अब एक बात बताइए, जब एक ही कार्य है, ये भी भाई इन्होंने 10 ने मिलकर यानी 10 दिन में इन्होंने जो कार्य किया वो इसी के बराबर कार्य है, यानी बराबर कार्य, यानी हम क्या करेंगे इन दोनों को कर लिया हमने इक्वल, है ना। इक्वल करने के लिए पर्पस हमारा ये है कि हमको क्या निकालना है, M और W का रेशो निकालना होता है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आपने पहले भी क्वेश्चन किए थे कि जब दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका क्या चाहिए हमको रेशो, यानी 2 चौक 8 2 पंजे 10, इसके अंदर गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 M + 4 छंग 24 W बराबर 5 × 15 M
प्लस 7 पंजे 35 डब्लू। ये आ गया, डब्लू डब्लू एक तरफ कर लो और ये एम एम एक तरफ, तो ये कितना आ जाएगा, इधर आकर हो जाएगा एक एम बचेगा खाली, ये 16 या 15 बराबर, ये इधर जाएगा, ये कितना बचेगा 11 डब्लू। तो m अनुपात w बराबर कितना आ गया 11:1, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई 11 और w की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, अब आगे क्या हमसे 10 महिला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी, हमसे पूछा ये। अब देखो एक कोई सा भी ले लीजिए, यानी भाई 4 मैन प्लस 6 डब्लू मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 8 दिन में। तो हमने मान लिया कि 10 वुमेन मिलकर x दिन में पूरा करेंगी। तो बस इसमें क्या करेंगे, डब्लू और x उसकी मैन के वैल्यू रखेंगे, यानी अनुपात यहाँ से रख देंगे। कितना 4, m की जगह कितना है 11 प्लस 6 और w की जगह कितना है 1 गुणा 1 बटे ये क्या है गुणा कर देंगे यहाँ पर 8 की, यहाँ पर कितना है 10 गुणा 1 गुणा x। ये कन्फ्यूज मत होना, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, अब इसकी क्या करेंगे हम कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, पहले तो हम इसको जोड़ेंगे, ये क्या है अलग अलग है। कैसे, देखिए 11 चौक 44 प्लस 6 गुणा 8 बटे 10x है ना, बराबर कितना आ जाएगा 50 गुणा 8 बटे 10x। तो 10 पंजे कितना आ जाएगा 50, तो यानी 8 पंजे कितना आ जाएगा 40x। कितना है 40x। तो क्या कह सकते हैं हम कि 10 महिलाएं मिलकर कितने दिन लगाएंगी 40 दिन लगाएंगी, 40 दिन लगाएंगी इस कार्य को करने में, यानी 40 दिन में पूरा करेंगी 10 महिलाएं। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है, दिल्ली और कोलकाता के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है 1450 किलोमीटर है। ठीक है, और इस दूरी को मानचित्र में कितना दर्शा रखा है, बराबर 5 सेंटीमीटर के बराबर दर्शाया है। ठीक है ना, प्रदर्शित किया गया है। तो इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया है, तो देखिए हमको क्या वैल्यू निकालनी है, पहले 1 सेंटीमीटर बराबर अगर हम निकाल लें तो हमारा स्केल आ जाएगा, यानी कितने 1 सेंटीमीटर बराबर हमने कितने किलोमीटर माना, यही क्वेश्चन में पूछा है, कोई ज़्यादा इतना सोचने वाली बातें नहीं है इसमें। तो 1 सेंटीमीटर बराबर अगर हम निकाल लें तो वो कितना हो जाएगा 1450 बटे 5। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 बचे 5 9 45, यानी कितना 290 किलोमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर बनाएंगे, क्योंकि हमारा क्या है ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे 290 गुणा, भाई 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 1000 तो मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो कितने हो गए 1 लाख सेंटीमीटर, यानी 10 की पावर 5 सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो ये कितना हो गया सेंटीमीटर हो गया ना। अब आगे क्या करेंगे, देखो 1 0 तो हमारा ये है, तो ये भी इसमें ऐड कर दो, 29 गुणा 10 की पावर 6, ये आ गई हमारी 1 की वैल्यू, यानी हम कह सकते हैं 1:29 गुणा 10 की पावर 6 है ना। ये क्या है, ये हमारा एक स्केल है इसका मानचित्र का। तो यानी ऑप्शन नंबर देखिए, अब वैसे तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी। जिस ऑप्शन में अगर 29 आ रहा है आप उस पर क्लिक कर दोगे ना, क्योंकि वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें, और तो किसी में 29 नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में 29 है, वही क्लियर हो गया था। तो इसमें इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें समय ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स, अब बाकी क्वेश्चन करते हैं कल। ठीक है ना, तो कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके फ्रेंड, थैंक यू।